मेरे प्यारे बच्चों सुप्रभात। जो भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं बिल्कुल लाइन पर जुड़ जाएं और आज हम सॉल्व कराते हैं सामान्य हिंदी का पेपर। प्यारे बच्चों बहुत ही बेहतरीन आपको हम इस प्रकार से आपको सॉल्व करा देंगे कि आपको बिल्कुल एक एक प्रश्न का हम बिल्कुल तोड़ करके प्यारे बच्चों आपको सॉल्व कराएंगे। बिल्कुल आप वीडियो पर बने रहिएगा और मैं एक एक प्रश्न को आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ। प्यारे बच्चों समय है 3 घंटा 15 मिनट और जो पहला प्रश्न है, ठीक है, 10 प्रश्न प्यारे बच्चों आपको करने। हमारे सामान्य हिंदी वाले प्यारे बच्चे सभी हमारे प्यारे प्यारे बच्चे जुड़ जाए लाइन पर बिल्कुल और अपना कमेंट कर दीजिए। मैं पेपर को सॉल्व करा रहा हूँ बिल्कुल 10 से 12 मिनट लगेगा प्यारे बच्चों इसको सॉल्व कराने में। हमको इसको सॉल्व करने में कितना लगेगा? 10 से 12 मिनट। वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति है। वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति क्या है? मातृभूमि। यहाँ पर प्यारे बच्चों थोड़ा सा पेपर में लिखा है मातृभूमि, लेकिन ये क्या है? मातृभूमि है। तो जो इसके 3 विकल्प और हैं, मैं इसको भी आपको सॉल्व करा दे रहा हूं प्यारे बच्चों, ठीक है। मेरी सफलताएं किसकी रचना है? बाबू गुलाब राय की है। मेरी सफलताएं बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। मातृभूमि तो हो गया। वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति कौन है? मातृभूमि। चलो ठीक है, इसमें तो हमने टिक कर दिया। हाँ, ये मातृभूमि पे टिक कर दिया। लेकिन प्यारे बच्चों जो मेरी असफलताएं है, पहला वाला विकल्प, ये बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। बाबू गुलाब राय एक साहित्यकार थे, निबंधकार थे और व्यंग्यकार भी थे। बाबू गुलाब राय कौन थे? साहित्यकार, निबंधकार और व्यंग्यकार, ठीक है। और जो सा वाला है आधे अधूरे, प्यारे बच्चों इसको देखिए, पहले में सा आधे अधूरे। आधे अधूरे क्या है? मोहन राकेश का प्रसिद्ध नाटक है। आधे अधूरे मोहन राकेश का प्रसिद्ध नाटक है। और एक मध्यम वर्गीय जीवन पर अपनी अपनी जो है कहानी को बताया है, ठीक है। और इसमें 3 स्त्री पात्र हैं और 5 पुरुष पात्र हैं। और जो पूर्वोदय है मेरे बच्चों, पूर्वोदय, ये पूर्वोदय जो है वो जनेंद्र कुमार का निबंध है। पहले का दा पूर्वोदय जनेंद्र कुमार का निबंध है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं प्यारे बच्चों 2 पर। है पहले का खा है, इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। बहुत सुंदर प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न है प्यारे बच्चों। और इसमें हो जाएगा बिल्लेसुर बकरिया। बिल्लेसुर बकरिया फिर रचना है किसकी? बिल्लेसुर बकरिया रचना है निराला की। बाकी विचार और वितर्क, साहित्य का मर्म और हिंदी साहित्य की भूमिका, यह तीनों रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। बिल्लेसुर बकरिया रचना है प्यारे बच्चों किसकी? निराला की, ठीक है। और अब हम आ जाते हैं प्रश्नोत्तर नंबर गा में। गा में क्या पूछा है? निम्नलिखित में से प्रोफेसर सुंदर रेड्डी की रचना है मेरे विचार। प्यारे बच्चों इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? मेरे विचार, मेरे विचार, ठीक है। तो यह हो जाएगा किसमें? मेरे विचार, ठीक है। और आलवाल किसकी रचना है प्यारे बच्चों? आलवाल जो प्रश्नोत्तर नंबर 1 ग का पहला है आलवाल। आलवाल क्या है? निबंध है। किसका है निबंध है? अज्ञेय का है, ठीक है। और मेरे विचार इस ऑप्शन में सही है। मैंने सिल पहुंचाई, ये विद्यानिवास मिश्र का है। नोट कर लीजिए पहले, मैंने सिल पहुंचाई विद्यानिवास मिश्र। और गमन मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। किसके द्वारा लिखा गया है प्यारे बच्चों? श्रीनिवास दास, 1882। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास प्रश्नोत्तर नंबर 1 घ का जो पहला सही होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ए परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु, ठीक है। परीक्षा गुरु किसने लिखा था? श्रीनिवास दास। कब लिखा था? 1882 में। तितली किसका है प्यारे बच्चों? प्रसाद का है। गोदान किसका है? प्रेमचंद का। आनंद मठ किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी का। नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, आनंद मठ किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चटर्जी, 1882। सामान्य हिंदी वाले नोट कर लें। और प्रश्नोत्तर नंबर 1 का अंगा, हिंदी गद्य के उत्तर का सूर्योदय का काल था किसका? भारतेंदु का था। भारतेंदु हिंदी गद्य के प्रवर्तक, हिंदी गद्य के जन्मदाता, हिंदी गद्य के नवजागरण के अग्रदूत, ये इतने बहुत सारे इनके नाम हैं। और प्यारे बच्चों अब हम आ जाते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 2 में क्या पूछा है? छायावाद की विशेषता है। तो छायावाद की विशेषता क्या है? सौंदर्य और प्रेम। क्या है? सौंदर्य और प्रेम। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं द्वारा रचित महाकाव्य, बहुत बेहतरीन प्रश्न है प्यारे बच्चों। इसमें तो काफी बच्चे मात खा जाएंगे, क्योंकि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं द्वारा रचित महाकाव्य तो उनका प्रिय प्रवास है। अब प्रिय प्रवास इसमें है नहीं। रस कलश भी उनकी रचना है, लेकिन यह काव्य रचना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा? वैदेही वनवास। क्या हो जाएगा? वैदेही वनवास। वैदेही वनवास क्या है इनका?
वैदेही वनवास इनका विशालतम संकलन है। नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, वैदेही वनवास क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय का विशालतम संकलन है। रसकलश तो इनकी काव्य रचना है। इनका जो महाकाव्य है वह है प्रिय प्रवास, लेकिन प्रिय प्रवास यहाँ नहीं दिया है, तो क्या दिया है? वैदेही वनवास इनका विशालतम संकलन है प्यारे बच्चों। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 2 का गा से गमला, 2 का गमला, निम्नलिखित में से झटपट प्राप्त की रचना नहीं है। झरना भी है, आंसू भी है, कामायनी भी है, कामायनी महाकाव्य है, आंसू और झरना काव्य रचना है। इत्तलम, इत्तलम किसी रचना है प्यारे बच्चों? अज्ञेय की है। और प्रयोगवाद के प्रवर्तक घा, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? इसको तो जानते ही हैं, कौन है? प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय है। कामायनी की विधा क्या है? कामायनी महाकाव्य है। कामायनी की विधा क्या है? कामायनी महाकाव्य है। अब प्यारे बच्चों हम आ जाते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न हमारा जो है इसमें, ठीक है, तीसरा प्रश्न है, ये कहां से लिया गया है प्यारे बच्चों? ये लिया गया है राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल। यहाँ पर आपको संदर्भ लिखना है। क्या? प्रस्तुत गद्दांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ्य उसके जो लेखक है हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं प्यारे बच्चों। इस प्रकार धरती को वसुंधरा क्यों करते हैं? क्योंकि वसुंधरा वसुंधरा अपने अंदर सारी चीजों को समाहित किए रहती, इसको वसुंधरा कहा गया है। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों ये भी दूसरा वाला है, यह भी इसी पाठ से है। यहाँ पर पेपर को छापने वाले ने त्रुटिपूर्ण कार्य किया है, क्योंकि एक ही पाठ से हम 2 व्याख्या को नहीं दे सकते प्यारे बच्चों। बोर्ड में ऐसा नहीं होगा। बोर्ड में आपको इस प्रकार से प्रश्न बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये हमारा जो दूसरा है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं दूसरे पर, जो हमारा दूसरा है, दूसरे पर हम आ जाते हैं प्यारे बच्चों, ये वाला जो अथवा का है, ठीक है। यहाँ भी आपको अगर दोनों में से, क्योंकि दोनों एक ही पार्ट से हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर पेपर छापने वाले ने त्रुटिपूर्ण कार्य किया है, क्योंकि एक पार्ट से 2 व्याख्या को नहीं दिया जा सकता। अब हम आ जाते हैं चौथे प्रश्न पर। बैठी खिन्ना एक दिवस में गेह में थी अकेली, किसकी रचना है प्यारे बच्चों? यह हरियोद्ध की है। किसकी रचना है? हरियोद्ध की है। ये किसकी रचना है? हरियोद्ध की है प्यारे बच्चों। इस प्रकार से आपको इन 5 प्रश्नों को प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के जिस पाठ से लिया गया है, पाठ का नाम और रचयिता का नाम, और इसको पढ़ करके, और ये वाला जो प्रश्न है प्यारे बच्चों, ये वाला लिखा गया है कहाँ से? ये वाला प्रश्न जो है लिया गया है, ये प्रश्न लिया गया है, हे जीवन हे कर्णधार, प्रसाद की रचना है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये किसकी रचना है? प्रसाद की। यहाँ भी इन 5 प्यारे बच्चों 5 प्रश्न में से किसी भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है। अगर आपने छोड़ दिया तो अपना नुकसान कर लोगे, ध्यान दीजिए। और यहाँ पर एक साहित्यिक परिचय गद्य का और एक साहित्यिक परिचय पद्य का, यहाँ पर प्रसाद को भी पूछा है, और यहाँ पर वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, तसल्ली के साथ, धैर्य के साथ आपको अपना आंसर देना है। अब हम आ जाते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 6 पर, ठीक है। तो हम कहाँ जाते हैं? प्रश्नोत्तर नंबर 6 पर आ जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु, इनमें से मेरे बच्चों आपको सिर्फ 80 शब्दों में लिखना है। कितने? 80, यानी कि 1 से 1.5 पेज में। और ये आपका हो गया खंडकाव्य। खंडकाव्य प्यारे बच्चों हमारे प्रतापगढ़ में सत्य की जीत चलता है, कुछ और जिलों में 6 से 7 जिलों में सत्य की जीत चलता है। तो इन दोनों में से प्यारे बच्चों आपको एक ही लिखना है, या तो खंडकाव्य का उद्देश्य लिखना है, या तो द्रौपदी का चरित्र चित्रण, दोनों में से सिर्फ एक लिखना है। अब हम आ जाते हैं 8वें प्रश्न पर। 8वां प्रश्न कहां से लिया गया है प्यारे बच्चों? संस्कृत भाषायाम महत्वम से, ठीक है। और ये वाला लिया गया है कहां से? जातक कथा से। आप इसको संदर्भ लिखोगे, 2 नंबर का संदर्भ, 5 नंबर की व्याख्या प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत भाषाया महत्वम नामक पाठ से अवतरित है। यहाँ तो लेखक रचयिता का नाम लिखना नहीं है, तो 2 नंबर का संदर्भ, 5 नंबर की व्याख्या। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर पूरे 7 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और ये वाला जो खा है, खा वाला है कहाँ से है? ये है सुभाष रत्नाम से। ना चौर हारे ना राज हारे, ना भारत भाज्य ना चा भारकारी, ये कहाँ से है? सुभाषित रत्नाम से है। और ना में रोचते भद्र, यह वाला जो है जातक कथा से है प्यारे बच्चों। और यहाँ पर आपको 9वां प्रश्न आ गए, यहाँ मुहावरा पूछा है, इस प्रकार से मुहावरा आपको देना है। और 10वें पर आपको
जो है इसको भी आपको पूरा कर देना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं प्यारे बच्चों अगले वाले प्रश्न पर। ठीक है, अगला वाला प्रश्न हमारा क्या है, बस प्यारे बच्चों बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करिएगा और लाइन पर बनी रहिएगा, क्योंकि अगर आप लाइन से हट जाएंगे तो फिर कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर पूछा है प्यारे बच्चों, क्या पूछा है यहाँ पर, जो आपका यहाँ पर पूछा है सरित, जो सरितु है, ठीक है, सरितु में पूछा है विभक्ति और वचन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सरितु में जो है सप्तमी विभक्ति बहुवचन। ठीक है, ये जो वाला है इसमें क्या हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। और हरिराम में, हरिनाम में क्या हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। प्यारे बच्चों व्याकरण है, सामान्य हिंदी वाले भगेंगे नहीं। प्यारे बच्चों इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, तुम्हारे बोर्ड परीक्षा में ये सब प्रश्न आए हुए हैं। अस्तित्व बहुत बेहतरीन प्रश्न है प्यारे बच्चों। अस्तित्व का मतलब होता है काला, और जो अस्तित्व का मतलब होता है काला, और अस्तित्व इसका मतलब होता है जूठा या फिर खाया हुआ। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। अस्तित्व का मतलब होता है काला, इसमें सरलता वाला सा है और सलीफा वाला सा है। अस्तित्व का मतलब होता है जूठा या फिर खाया हुआ। ठीक है, खा है छत्र, छत्र माने होता है क्षत्रिय और छत्र माने होता है छतरी, ये सही हो गया। आते हैं हम खा पर। कर का अर्थ, कर माने होता है प्यारे बच्चों हाथ, और कर माने होता है टैक्स। तो कर का अर्थ यही आपको लिखना है, हाथ और टैक्स। और यहाँ पर पूछा है आदि का अर्थ, आदि का अर्थ होता है प्यारे बच्चों प्रथम, यानी कि प्रथम या प्रारंभ या शुरुआत। आदि का मतलब होता है प्यारे बच्चों प्रथम या फिर शुरुआत या फिर प्रारंभ। ठीक है, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, जो अपने आचरण से पवित्र हो, जो अपने आचरण से पवित्र हो वो क्या होगा, शुचि कर्मा। शुचि माने होता है पवित्र। थोड़ी देर में नष्ट हो जाने वाला, थोड़ी देर में नष्ट हो जाने वाला क्षणभंगुर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और यहाँ पर आपको दो वाक्यों को शुद्ध करना है, और यहाँ पर आपको हास्य, रस, यमक, अलंकार और चौपाई, तीनों का प्यारे बच्चों एक ही पेज पर लिखना। प्रश्न को इधर उधर मत करना, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। प्रश्न को इधर उधर बिल्कुल मत लिखना, एक पेज पर लिखना। अगर एक पेज पे अगर आप प्रश्नों को क्रम से लिखेंगे तो जो एग्जामिनर होगा प्यारे बच्चों आपको बहुत बढ़िया नंबर देगा। ठीक है, क्यों देगा, क्योंकि उसको नंबर देने में और उस नंबर को पहले पेज पर वापस आकर के चढ़ाने में दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार से प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्या लिखना है, जिलाधिकारी को एक पत्र लिखना है, और यहाँ पर लिखना है आपको निबंध। निबंध 3 से 3.5 पेज प्यारे बच्चों, मत छोड़ना, पूरा 9 नंबर मिलेगा। नारी सशक्तिकरण है बेटी, है नारी सशक्तिकरण। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। इसको प्यारे बच्चों जरूर लिख देना। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। किसने लिखा है, मैथिली शरण ग्रुप ने लिखा है। मेरे बच्चों यहाँ पर है वन संरक्षण की उपादेयता, या फिर आप भारत में कंप्यूटर शिक्षा की महत्ता, जो भी आपको उचित लगे प्यारे बच्चों इसको आपको लिख देना है। और इस प्रकार से यह प्रश्न भी आपका प्यारे बच्चों सॉल्व